इस वीडियो में आप सुपर टेट 2018 जो कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, उस पेपर का हिंदी पार्ट देखने जा रहे हैं। अगर आप इस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, साथ ही सुपर टेट 2019 के पेपर के संपूर्ण हल और ये जानना चाहते हैं कि आने वाली शिक्षक भर्ती में कितना कट ऑफ सेफ हो सकता है और आपकी गुणांक अगर कम बन रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको सुपर टेट की परीक्षा में कितने प्रश्न हल करने होंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, इन सबके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सुपर टेट की परीक्षा में हिंदी से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित है। जैसा कि कई वीडियोज़ में मैंने बोला है कि जब भी आपको अपठित गद्यांश मिले तो सबसे पहले आप उसके प्रश्न को एक बार नज़र देख लें, उसके बाद ही गद्यांश को पढ़ने जाएं, ताकि जहां पर भी गद्यांश में उस प्रश्न से संबंधित बातें लिखी रहें आपको तुरंत क्लिक करें और आपका कम समय में उत्तर निकल करके आ जाए। जैसे कि इसी को देख लीजिए, पहला प्रश्न प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब गद्यांश को पढ़ते हैं। मनुष्य के लिए साक्षरता की सर्वाधिक आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। प्रजातंत्र की सफलता के लिए उसके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आपका उत्तर मिल गया कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, तो नागरिकों का साक्षर होना, यानी कि साक्षरता जो है वह आवश्यक है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और प्रश्न दिया गया है, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो पद्यांश आप पढ़ेंगे तो अग्नि शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो होता है आग होता है। देखिए, तत्सम उन शब्दों को कहते हैं जो कि संस्कृत से हूबहू ले लिए गए हैं। अग्नि जो है वह संस्कृत का वर्ड है और इसी का जो बिगड़ा हुआ या फिर विकार रूप होता है उसको तद्भव कहते हैं। अग्नि का विकार रूप क्या होता है, आग होता है। ठीक है, तो अग्नि का तद्भव रूप पूछा था तो उत्तर हो जाएगा आग। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, चौराहा में कौन सा समास है। देखिए, जब किसी शब्द का पूर्व पद जो हो, ठीक है, अगर वो संख्या बोधक शब्द होता है, जैसे चौराहा में चौ जो है वह 4 की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो जो संख्या बोधक शब्द होते हैं पहला पद, तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, चौराहा में द्विगु समास होगा। चौथा प्रश्न है, जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए, इसको चक्रधारी भी बोलते हैं और चक्रपाणी भी बोलते हैं। तो चौथे का उत्तर चक्रधारी या फिर चक्रपाणी सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न था, कंघी का तत्सम शब्द क्या है। देखिए, कंघी जो है वो विकार रूप है और इसका तत्सम यानी कि कंघी को संस्कृत में क्या कहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। कंघी का जो तत्सम रूप होता है उसको कंकती बोलते हैं, कंकती। तो आपके पांचवे का उत्तर हो जाएगा कंकती। छठा प्रश्न है, व्यूह का विलोम शब्द क्या होगा। तो निर्व्यूह या फिर अव्यूह दोनों ही व्यूह का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न है, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। प्रश्न में पूछा गया था राम का घर दूर है, यहाँ पर कारक चिन्ह का यूज किया गया। ठीक है, अब देख लीजिए, षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में जो चिन्ह होता है, कारक चिन्ह, वो का, की और के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राम का घर दूर है, उसमें कारक पूछा गया तो उत्तर हो जाएगा आपका संबंध कारक। आठवां प्रश्न है, मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। जनरली कोई बंदा जब आपको कोई चीज़ याद दिलाने की कोशिश करता है कि याद करो तुमने ऐसा कहा था, तो हम लोग जनरली कहते हैं कि हो सकता है कि मैंने कहा होगा। तो उस कंडीशन में आप डाउटफुल होते हैं कि आप खुद क्लियर नहीं है कि वो आपने कहा था या फिर नहीं कहा था। तो यहाँ पर जो मैंने कहा होगा यह एक संदेह बोधक वाक्य होगा, क्योंकि इसमें संदेह की स्थिति है कि आपको खुद नहीं याद है कि आपने ऐसा कहा भी था या फिर नहीं कहा था। तो आठवें का उत्तर हो जाएगा संदेह बोधक या फिर संदेह वाचक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी मानहु रोज तरंगनी बाढ़ी में मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है कि जहाँ उपमेय यानी कि जिसकी उपमा दी जा रही है, में उपमान जिससे उपमा दी जाती है की संभावना होती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो नौवें का उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। 10वां प्रश्न है, वह अपना सिर खुजलाता है, वाक्य में सकर्मक या अकर्मक कौन सी क्रिया है। देखिए, जब भी किसी क्रिया में हम क्या लगा करके प्रश्न पूछते हैं और अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि अगर इसी में देखा जाए, वह अपना सिर खुजलाता है, तो इसमें क्रिया क्या है, खुजलाना।
तो अगर पूछा जाए कि क्या खुजलाता है तो उत्तर तो मिल ही रहा है कि सिर खुजलाता है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। 10वें का उत्तर होगा सकर्मक क्रिया। 11वां प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव लिखिए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो 11 का उत्तर हो जाएगा उत्साह। 12वां प्रश्न पूछा गया है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उत्तर हो जाएगा उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उत धन मेष मिलकर के उन्मेष बना हुआ है। व्यंजन संधि से आप देखेंगे त का जो पंचमाक्षर होता है त थ द ध न, तो जो त है वो न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12वें में सिर्फ आपसे उपसर्ग पूछा गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत उपसर्ग। 13वां प्रश्न है जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो के लिए एक शब्द लिखिए। 13वें का उत्तर हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति इसका उत्तर होगा। 14वां प्रश्न है संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका उत्तर होगा सम उपसर्ग। 15 प्रश्न है सृष्टि का तद्भव शब्द क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सोंठ। अगला प्रश्न है मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तृवाच्य होता है, जब कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य होता है, और जब भाव की प्रधानता होती है तो वहां पर भाववाच्य होता है। 16वें में भाव की प्रधानता है, इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा भाववाच्य। 17वां प्रश्न है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा आदित्यका। आदित्यका पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं। 18वां प्रश्न लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है, तो इसमें आवट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है काला सागर में कौन सी संज्ञा है। देखिए अगर केवल सागर रहता तो एक विशेष जाति की बोध होती कि सभी सागर को इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर विशेष किसी स्पेशल सागर की बात की जा रही है जो कि व्यक्ति विशेष है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 19 का उत्तर हो जाएगा काला सागर में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। 20वां प्रश्न है प्रधानमंत्री में कौन सा समास होगा। जब आयोग के द्वारा इसका उत्तर आंसर की जारी किया गया था तो उसमें 3 उत्तर सही बताए गए थे। पहला कर्मधारय समास, दूसरा बहुब्रीहि समास और तीसरा तत्पुरुष समास। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं कर्मधारय समास कैसे बनेगा। तो देखिए जब संपूर्ण पद में उत्तर पद जो हो, यहाँ पर देखिए प्रधान जो है वह प्रथम पद है और मंत्री जो है वह उत्तर पद है। जब उत्तर पद की प्रधानता होती है और प्रथम पद जो है वह उसकी विशेषता बताता है, यानी कि जो उत्तर पद होगा वो विशेष्य होगा और प्रथम पद जो होगा वह विशेषण होगा, तो उस कंडीशन में कर्मधारय समास होता है। जैसे कि देखिए प्रधानमंत्री में ये तो पता चला कि वो मंत्री है, लेकिन मंत्री कैसा है, प्रधान है, यानी सभी का प्रधान है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्मधारय समास उत्तर हो सकता है। आयोग के द्वारा इसका उत्तर तत्पुरुष समास भी बताया गया था, वो कैसे होगा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री को हम लोग कह सकते हैं मंत्रियों में प्रधान। अब यहाँ पर जो में कारक चिन्ह है उसका लोप हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर तत्पुरुष समास भी सही उत्तर होगा। यहाँ पर हिंदी का पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सुपर टेट 2019 और 18 के बचे हुए पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें।